देखिए, मैं फराज किदवई साहब का रुख कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के बहुत जिम्मेदार और बहुत गंभीर, बहुत ज़हीन मैं प्रवक्ता उनको मानता हूं। फराज किदवई साहब, मैं कहता हूं कि मोदी का विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं पार्टी का विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं सरकार का विरोध कीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके विरोध को, आपकी पोस्ट को, आपके बयानों को आपका दुश्मन देश आपकी शाबाशी के तौर पर इस्तेमाल करने लगे, रीपोस्ट करने लगे आपके बयानों को, तब मैं इसे देश विरोध मानता हूं। पार्टी विरोध नहीं मानता, पीएम विरोध नहीं मानता, पार्टी सरकार का विरोध नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? अनुराग जी, देखिए, जब आपके कोऑर्डिनेटर महोदय ने मुझे आपकी इस डिबेट का टॉपिक बताया था तो मेरी आदत है कि मैं थोड़ी रिसर्च कर लेता हूं और आपको मैं वाकई बहुत ज़हीन एंकर मानता हूं। मैंने फिर ये जो आकृति है इसको मैंने बहुत गौर से देखा, बहुत ध्यान से देखा। और इसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट कर रही है, आप ये श्योर हैं कि आपने नीचे से ऊपर तक इसको ठीक से देखा है अनुराग जी? उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हालांकि मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। नहीं, लेकिन आपके साथ इसमें अनुराग जी सिर्फ इंडी गठबंधन में तो है ही। हाँ, ठीक है। इसमें कपड़े टंगे हैं और जूते रखे हैं, ना सर गायब है ना कुछ गायब है। ये कैसी बात, ये कैसा, अच्छा, मतलब कैसा आपके बॉडी नहीं है, सिर्फ कपड़े और जूते टंगे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ कपड़े और जूते हैं। इसको सर तन से जुदा कहना बिल्कुल गलत है, अपराध है, देशद्रोह है। ये आप ही बताइए, आपने देशद्रोह है। सुनिए फराज साहब, फराज किदवई साहब, आपने बहुत गहन रिसर्च की, कांग्रेस शायद नहीं कर पाई। वो कह रही है कि ये मोदी जी नहीं है, मोदी जी क्यों एज्यूम कर रहे हैं आप इसमें? लेकिन ये कपड़े और जूते किसके साहब? जब आपने इतना रिसर्च कर लिया तो ये भी किया होगा, ये कपड़े और जूते किसके हैं? देखिए अनुराग जी, ये बताइए ना सर, जिम्मेदारी के समय कौन गायब है? बताइए ना। मैंने आप बहुत गंभीर और बहुत संवेदनशील व्यक्ति मानता हूं मैं आपको ऐसे मामलों पर, इसीलिए मैंने कहा था आज फराज किदवई साहब को रखिएगा। मैं ये बोल रहा हूं अनुराग जी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ। ये कुर्ता पैजामा टंगा हुआ है, जूते रखे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोदी जी हैं ये। हाँ। मीडिया नैरेटिव चला रहा है कि सर तन से जुदा गैंग एक्टिव हो गया है। हाँ। अरे साहब, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि मोदी जी गायब हैं, तो वो सही सोच रही है। सरकार, विपक्ष के दबाव। अरे लेकिन मोदी जी तो अपने ही देश में है ना, इटली गए ना, बैंकॉक गए, मोदी जी कहां गायब है ये बताइए। मोदी जी कहां गायब है ये भी तो पता चले। मोदी जी कहां गायब है? आपने कह दिया मोदी जी गायब है, इसका मतलब ये कपड़े मोदी जी के हैं, ये जूते मोदी जी के हैं। फराज किदवई साहब, मैं सिंपल ये बात अनुराग जी बोल रहा हूं कि अगर किसी परिवार में कहीं पर हादसा हो जाता है तो उस परिवार का मुखिया उस घर में होता है, ना कि पड़ोस में होता है या कहीं दूसरे शहर में होता है। अगर यह हादसा हुआ तो जनता यह जानना चाहती है कि जब विपक्ष के दबाव में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वहां होना चाहिए था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले गए, बिहार में रैली कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी से तो मुझे बहुत शिकायत है, इतनी शिकायत है कि वो नर पिशाच। मैं सुनिए अनुराग जी, मैं कभी बैड वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो कुत्ते, वो सुअर, वो नर पिशाच आए और हमारी 28 बहनों का सिंदूर उजाड़ करके चले गए, और नीतीश कुमार जी ठिठोलिया कर रहे हैं मंच पर। देश पूछना चाहता है अनुराग जी, माफ करिएगा मैं ये शब्द यूज नहीं करता। मैं अभी बात करता हूं नीरज कुमार जी से, इसका जवाब नीरज जी से लूंगा। मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास नीरज जी। फराज साहब की बात खत्म हो जाए। जाते हैं और हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ करके चले जाते हैं। मैं मुसलमान होते हुए कहता हूं कि वो आएंगे, वो धर्म पूछ करके मारेंगे और चले जाएंगे, और मैं बोल रहा हूं ठिठोलियां होंगी, तब तो सवाल उठेंगे अनुराग जी। जी ठीक है, आपने सवाल उठाया है। जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ है नीरज कुमार जी। नीरज जी जवाब दीजिए। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, भाषाई लंपटई मत करिए, भाषा को सुसंस्कृत व्यंग करिए, लेकिन आप तो राजनीति के लंपट जैसा व्यवहार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का आपके प्रमाण पत्र की जरूरत है, आपके नेता को मिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नीतीश कुमार जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट लीडर कहा है, ग्लोबल थिंकर कहा है, आपके नेता को नसीब हुआ है। और मधुबनी की रैली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया, आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को संदेश दिया। यह सीखे नहीं आप किदवई साहब कि कश्मीर में कल पाकिस्तान विधानसभा में उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया और जो इस ढंग की बातें कही, भावनात्मक रूप से पूरी बातों को कहा, राजनीतिक आलोचना होता है ऐसे विषय पर? ऐसे विषय पर कभी राजनीतिक आलोचना होता है? ये परंपरा हमारे देश की रही है। आप बताइए ना, आप मस्जिद से निकल करके मुसलमान
काला पट्टी बांध करके विरोध कर रहा है कि ये जो लोग करने वाले हैं वो गुनाहगार हैं और उन गुनाहगारों से कोई बात नहीं करना चाहिए। ये आपको नजर नहीं आता है? नजर चौपट हो गया है आपका ईर्ष्या द्वेष में। और ये गायब अगर कहा गया है तो क्या देश की सेना के बारे में कहा गया? क्या सैन्य पुलिस बल के बारे में कहा गया? क्या वहां पर जो अफसर तैनात थे उसके बारे में कहा गया? अगर इसके राजनीतिक अर्थ नहीं है तो देश यह जानना चाहता है कि गायब प्रतीक के रूप में जो आपने इस्तेमाल किया, और कृपा कर करके आप देश की परंपरा को जानिए। इस देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी ने दो अपना प्रधानमंत्री खोया, और इस देश की परंपरा रही है। इंदिरा जी बांग्लादेश विजय करके आई थी और श्रद्धेय अटल जी ने उनको दुर्गा कहा था। किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? और ये जो आप ऑल पार्टी मीटिंग में ये सब ज्ञान नहीं दिए थे आप लोग, जितना ज्ञान यहां दे रहे हैं। देश देख रहा है, और देश की 140 करोड़ जनता कश्मीर की आतंकी घटना से मर्माहत है। दुर्भाग्य आपका यह है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से वहां की जनता घर से निकल करके प्रतिकार किया, उमर अब्दुल्ला ने भाषण दिया, फारूक अब्दुल्ला ने दिया, ये नजर इनको नहीं आता है। तो ये किसका गायब है? क्या वहां सेना गायब थी? क्या वहां के सेना के पुलिस अफसर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? कृपा करके ये देश पहले है। राजनीति करने वाले राजनीति करते रहेंगे, जनता जानती रहेगी, लेकिन कश्मीर से उठी हुई आवाज को पहचानिए। कश्मीर में जमहूरियत की आवाज है वह। और कांग्रेस पार्टी ने जो मैं सुन रहा था, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट बताना चाहिए कि अगर उमर अब्दुल्ला ये सदन के अंदर बोल रहे हैं, मर्माहत हैं कि मैं कैसे पीड़ित परिवार को क्या कह पाऊंगा, कांग्रेस पार्टी ने सुर में सुर क्यों नहीं मिलाया, ये देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन भाषाई रूप से समृद्ध रहिए, व्यंग करिए, लेकिन इस ढंग का भाषा कम से कम इस्तेमाल मत करिए। यह हमारा संस्कार नहीं रहा है राजनीति का। ठीक है, फराज साहब का एक जवाब, फिर फराज साहब का सवाल मैं प्रदीप भंडारी से पूछूंगा, फिर बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। फराज साहब। अनुराग जी, मैंने अमर्यादित भाषा यूज की उन आतंकवादियों के लिए जी, और मैं बार बार यूज करूंगा कि वो नरपिशाच थे। आतंकवादियों को नरपिशाच कहूंगा, राक्षस कहूंगा। अगर जनता दल यूनाइटेड के हमारे बड़े भाई को वो बुरा लगता हो तो एक नहीं 100 बार लगे। मैं 100 बार कहूंगा वो नरपिशाच थे, मैं 100 बार कहूंगा कि वो सुअर थे। और दूसरी बात, अभी आप बोल रहे थे कि ये कहिएगा कि नीतीश कुमार जी पर आप बोलिएगा। सुनिए, नीतीश कुमार जी के बारे में आप बोलिएगा। तो नीतीश कुमार जी को नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी नहीं की है। नीरज जी, मैं आपको बता दूं, फराज किदवई साहब ने नीतीश जी के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है, निश्चिंत रहें। क्या नहीं कहा है? ठिठोली कर रहे हैं आप। हंसी ठिठोली वाली बात कही है, हंसी ठिठोली वाली बात, वो आपको शायद उससे हट हुए आप। क्यों कहा हंसी ठिठोली? हाँ, अच्छा, उस बात। ठीक, देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधन सुना। सुनिए, नहीं बस हो गया, सुनिए बस हो गया। अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी, ठीक है। हंसी, अगर आपने नीतीश कुमार जी मंच पर हंसी ठिठोली कर रहे वाली बात कही है जो नीरज जी को चुभ गई है, वो हट है उस बात से। क्या ये अनुराग जी आप डिसाइड कर दीजिएगा, क्या ये अमर्यादित है? कैसी बात कर रहे हैं आप? अमर्यादित भाषा क्या होती है वो मैं अभी आपको आगे सुना देता हूं। दूसरी बात सुनिए अनुराग जी, एक गंभीर बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों जनता विश्वास नहीं के बारे में जो बोले हैं आप उसके बारे में इनको सुनाइए। इन्होंने जो बोला उसको सुनाइए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मैं दोबारा बोलूंगा और मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलूंगा। अगर नीतीश कुमार जी पर ठिठोली की बात आप करिएगा तो मैं सीधे तौर पर आप पर भी बोलने में कोई हिचकिचाहट मुझे नहीं है। आप नीतीश कुमार जी पर इस ढंग की बात बोलिएगा, कोई बात नहीं, आप बोलिए सर। का जो भाषण है मधुबनी में, जरा वो सुना दीजिए। आपने क्योंकि आपने समाजवाद की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी के यहाँ गिरवी रख दिया है। अरे आप कुछ भी बोलिए, लेकिन जैसा समाजवादी है, अरे भ्रष्टाचार मुद्दे पर आ जाइए होता है। अरे बताइए ना, राजकीय उत्तर प्रदेश में कितना कब्रिस्तान घेरे, बताइए कितना वजीफा दिया। अच्छा, ये मुद्दा नहीं है नीरज जी, मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार जी से आप पूछते हैं वक्त विकास बोर्ड के लिए हमने काम कर दिया, आपको आगे चुनाव में बताएगी। ये बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ये बिहार की जनता आपको बताएगी, आप बेफिक्र रहिए। भारतीय जनता ठीक है। प्रदीप भंडारी, हर्षप्रीत ने भी एक सवाल पूछा था।